48 Law of Power. Law number 2, never put too much trust in your friend. Learn how to use anime. ज़्यादातर दोस्त हमारे सोसाइटी से ड्रिवन होते हैं एंड वी ट्रस्ट आवर फ्रेंड्स। और कुछ लोगों के लिए दोस्त पर्सनल डायरी बन जाते हैं। हम उनको अपनी हर चीज़ बताना पसंद करते हैं, अपने सीक्रेट बताना पसंद करते हैं, अपने एडवेंचर्स बताना पसंद करते हैं, हम अपने हर मोमेंट का उनको एक पार्ट बना लेते हैं। इवन हमारी फैमिली को पता होता है हमारे दोस्त कौन है, हम किससे बात करते हैं, हम किससे कितनी बात करते हैं, हम किससे कितना इन्वॉल्व होकर बात करते हैं। और इस सब की शुरुआत होती है यू नो वॉट, आई हैव समथिंग टू टेल यू। मेरी एक वो बात है जो मैंने किसी को नहीं बताई है, पर मैं तुम्हें ट्रस्ट कर रहा हूँ और तुम्हें बता रहा हूँ। और एक बात वो है और एक बात मैं आने वाले समय में बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ ज़रूर तुम्हें ही बताऊंगा। एंड दीज आर द मोस्ट यूजेबल वर्ड्स जब आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को बताना शुरू करते हो उससे। और यहाँ से गेम शुरू होता है। और इसके बाद दोस्त बोलता है, भाई अगर तू मुझे दोस्त मानता है ना तो मुझे सब बताएगा तू, मुझे हर चीज़ तेरी जाननी है, मुझे हर चीज़ क्यों नहीं मुझे पता होना चाहिए। क्या हमारे बीच में ट्रस्ट नहीं है? और यहाँ से मिल जाता है आपको एक दोस्त जिससे आप हर चीज़ शेयर कर सकते हो, अपने गंदे से गंदे थॉट को उसके सामने रख सकते हो। और विद टाइम उसको आपके बारे में आपसे ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाती है, वो आपको लेके आपसे ज़्यादा अवेयर हो जाता है, वो आपको ज़्यादा प्रेडिक्ट कर लेता है। और जितना वो आपको प्रेडिक्ट करता है, जितना वो आपको अंडरस्टैंड करता है, आपको ट्रस्ट उतना उस पर होता चला जाता है। आप बस फील करते हो कि यार वो मुझे जानता है और मैं उसको जानता हूँ। और आफ्टर गिविंग योर 100% टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स, आप उसकी गलतियों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। और फिर आता है एक ट्रस्ट ब्रेकिंग मूवमेंट। और उस दिन आपको रियलाइज़ होता है कितनी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कितना आपका पर्सनल डाटा है जो सामने वाले इंसान के पास नहीं होना चाहिए था। और आपको उस दिन रियलाइज़ होता है कौन सीखता है सिर्फ बातों से, सबको एक हादसा ज़रूरी होता है। और सबसे ज़्यादा डर उस इंसान का होता है जिसके आपको इंटेंशंस नहीं पता होते हैं। और आप लोग जानते हैं आप इस दुनिया में सबसे काबिल हैं, सबसे समझदार हैं, बट आपको कोई नहीं पूछता। एंड द मोमेंट समवन गिव यू हैंड एंड यू जस्ट होल्ड दैट हैंड। आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते, खास करके उस पर्सन के जिसके आपको इंटेंशंस बिल्कुल भी ना पता हो। और क्या होता है ना, उन आखिरी पलों में लोग अपनी औकात दिखा देते हैं और आपको दुनिया की असलियत। और आप रियलाइज़ करते हो जिसके पास ताकत होती है वो हमेशा सही होता है। जो ताकत आप नहीं दी होती है सामने वाले को आपको नुकसान पहुंचाने की। बाहर की दुनिया बहुत डरावनी, लालची और बुरी जगह है। उन्हें फ़िलहाल तुम्हारी ज़रूरत है और जब नहीं होगी वो निकाल फेंकेंगे तुम्हें। और किसी महान ने बोला था, बनाओ दोस्त और दुश्मन को धनवान, तब होगी असली की पहचान। यहाँ हर कोई बस इंतज़ार कर रहा है आपके वीक मोमेंट का, आपके कमज़ोर होने का। हम अपने आप को भी अच्छे से नहीं समझते, खुद को भी अच्छे से नहीं जानते, तो क्या हम सच में दूसरे को समझ सकते हैं, दूसरे को जान सकते हैं, दूसरे को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? और इसलिए अवेयरनेस ज़रूरी है, इसलिए रूल्स ज़रूरी हैं। आप उसको कैसे गिल्टी फील कराओगे जिसके अंदर इमोशन ना हो? ये सारा जो पैराडॉक्स है दोस्तों से बचने का या दोस्तों से अपने आप को बचाने का, ये ना ख़त्म होने वाला गेम है। ना ये पहले कभी ख़त्म हुआ था, ना आने वाले समय में कभी ख़त्म होगा। बस हम अवेयरनेस का एक फ़िल्टर यूज़ कर सकते हैं। लर्न हाउ टू यूज़ एनिमी। अब हम इस स्टोरी के सेकेंड पार्ट पे आ चुके हैं जिसको हम को रिलेट करके पढ़ेंगे। नेवर यूज़ टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड, लर्न हाउ टू यूज़ एनिमी। कभी कभी दुनिया का हर लेसन आपको दोस्तों से ज़्यादा दुश्मन सिखा देते हैं। और दोस्त भी दो तरीके के होते हैं, असली दुश्मन और इमेजिनरी दुश्मन। रियल दुश्मन तुम्हें रिकग्नाइज करता है, वो तुम्हारे साथ कंपटीशन करता है, वो आपके एक्शंस को रिकग्नाइज करता है। बट जो इमेजिनरी दुश्मन है आपका, उसको नहीं पता है कि आप उसको कंसीडर कर रहे हो, बट आप उसको एज अ चैलेंज कंसीडर करते हो। आप उसको मान लेते हो कि यही मेरा दुश्मन है, मुझे इसके साथ कॉम्पिटिट करना है, जो कि आपने भी नहीं बनाया। वो आपको सोसाइटी ने आपको ला के दिया है, आपकी फैमिली ने आपको ला के दिया, आपकी फैमिली ने आपको किसी पर्सन के साथ कंपेयर कराया, आपकी फैमिली के ही किसी पर्सन के साथ, और आपने उसको एज एनिमी कंसीडर कर लिया कि मुझे अब इससे बेटर बनना है, मुझे इससे चैलेंज करना है, जितना इसने अचीव किया मुझे उससे ज़्यादा अचीव करना है। क्या वो आपका एनिमी है? बिल्कुल भी नहीं। पर बट आप उसको ट्रीट एक एनिमी की तरह कर रहे हो क्योंकि आप उससे लेसन्स ले रहे हो, आप उससे कंपटीशन ले रहे हो। आप अपने दोस्त के साथ कभी भी उस वाली स्टेज पे नहीं जाने वाले, आप कभी उससे कंपटीशन नहीं करने वाले, कभी आप उसको एज अ चैलेंज कंसीडर नहीं करने वाले। बट एक इमेजिनरी विलन, इमेजिनरी एनिमी को आप कंसीडर करते हो, आप उसके हर स्टेप को नोटिस करते हो, आप उसके हर एक्शंस को रेप्लिकेट करते हो अपनी लाइफ में। और दुश्मन जिसको जीतना है, जो चालाक है, जो ज़्यादा सोचता है, जो हर चीज़ सोच के करता है। और आपका दुश्मन जो बस इंतज़ार करता है आपकी गलती को अपने एडवांटेज में बदलने का, जो आपको चैलेंज करता है और आपको पकड़ के रौंद देता है, आपको पकड़ के तोड़ देता है, आपको पकड़ के रुला देता है, आपको पकड़ के झंझोड़ देता है। क्या सच में आपको उससे नहीं सीखने को मिलेगा? क्या आप सच में उससे लड़ने के लिए तैयार नहीं हो? क्या वो चीज़ आपको मजबूत नहीं बनाने वाली आने वाले समय में? और जिसकी लाइफ में जितना बड़ा विलन होता है उसकी लाइफ में उतना बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, उतने बड़ा अचीवमेंट होता है। जिसकी लाइफ में जितना कंफर्टेबल फ्रेंड होता है, जितना डम फ्रेंड होता है, वो उतना ज़्यादा इजी होता है उसके लिए। उसको लगता है लाइफ बहुत इजी है, लाइफ में कुछ है ही नहीं करने के लिए, सब चीज़ स्मूथ है। वो एक अपने आप लूप बना के घूमता रहता है और उसी लूप में वो आपको पकड़ के रखता है। पर आप अपने दुश्मन से उस दया की उम्मीद नहीं रख सकते हैं।
उसको बस आपको तड़पते हुए देखना है, उसको बस आपको हारते हुए देखना है। उसको बहुत अच्छा लगेगा आप रोओगे, उसको बहुत अच्छा लगेगा जब आप गिव अप करोगे, उसको बहुत अच्छा लगेगा जब आप हार जाओगे, आप उसके आगे नीज डाउन कर दोगे। इसलिए जितने ज़्यादा दुश्मन उतने ज़्यादा मजबूत बनोगे आप। और हर चीज़ को अपना दुश्मन कंसीडर करो। ये एग्ज़ाम आपका दुश्मन है, ये समाज आपका दुश्मन है, ये सामने रखी किताब आपकी दुश्मन है, ये फ़ोन आपका दुश्मन है। आपको हर चीज़ को प्राइम लेवल पे यूज़ करना आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज़ आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देने वाली है और क्या चीज़ आपसे, अगर आप क्लास में हो तो क्लास का टॉपर आपका दुश्मन है। जिस व्यक्ति से आपका फैमिली में कंपैरिजन होता है वो आपका दुश्मन है। जिस व्यक्ति से आपका टाउन में, आपके कॉलोनी में आपका कंपैरिजन होता है वो आपका दुश्मन है। और दुश्मन क्या लेके आता है आपके सामने? दुश्मन लेके आता है चैलेंजेस, प्रॉब्लम, कंपटीशन, टाइम लिमिट, रिग्रेट। एवरीवन इज लुकिंग फॉर अ बेटर ऑप्शन इन देयर फ्रेंडशिप। पर क्या दुश्मनी में रिप्लेसमेंट होता है? क्या आपका दुश्मन कभी आपको छोड़ने के जाने वाला है? लाइफ के बनाए हुए दुश्मन, लाइफ के बनाए हुए एनिमीज, लाइफ के बनाई हुई प्रॉब्लम्स कभी नहीं जाने वाली। और यही आपको सबसे बड़ा लेसन देती है। पता है आपका दुश्मन आपके लिए क्या लेके आता है? दे ब्रिंग क्लियरिटी, मेक यू मोर अवेयर ऑफ सोसाइटी। दुनिया की असलियत दिखाता है आपका दुश्मन आपको। अब हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को याद करते हैं। टेस्ला कार का वो वाला इंसिडेंट और वो वाला वीडियो, जब एलन खड़ा हुआ है और उसने बुलाया किसी पर्सन को और बोला ये आयरन बॉल है, इसको ज़ोर से शीशे में मारो और मेरी कार जिस पे मुझे पूरा ट्रस्ट है, जिस पे मैंने काम किया है, वो टूटने नहीं वाली। बट वो टूटती है। तो क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको जो पर्सन उसका दुश्मन बन के आया था, जिसने एक बहुत ज़ोर का थ्रो और सारी कार की क्रेडिबिलिटी ख़राब, सारा पैसा ख़राब, सारा इन्वेस्टमेंट ख़राब, सारे मार्केटिंग ख़राब, बट दैट मैन कंसीडर दैट एज अ चैलेंज। और फिर एलन आता है कुछ समय बाद अपनी कार में अपडेट करके, अपने आप पे वर्क करके, अपनी प्रेजेंटेशन पे वर्क करके, अपने कार के फीचर्स में वर्क करके, और सेम स्पीच देता है और सेम प्रेजेंटेशन करता है और दिस टाइम एवरीथिंग वर्क। तो सॉल्यूशन है अपने प्रॉब्लम्स से सीखना, अपने एनिमीज़ से सीखना और अपने एनिमीज़ को हमेशा अपने साथ रखना। पॉइंट है अपने साथ एनिमीज़ को रखना, अपने चैलेंजेस को रखना, शुगर कोट नहीं करना है कुछ भी, ठीक है? पेन और सफरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपका दुश्मन, आपका एनिमी आपके सामने लेके आने वाला है। आपका दोस्त कभी आपके सामने सफरिंग और पेन नहीं लेके आने वाला। सोच समझ के अपने दोस्त और दुश्मनों को चुनिए। दोस्त कैसा भी हो, दुश्मन ज़ोरदार होना चाहिए, खतरनाक होना चाहिए, डरावना होना चाहिए, देख के डर लगना चाहिए। तभी सीखने को मिलता है और तभी मज़ा आता है। और आपको आना चाहिए उस खतरनाक दुश्मन को अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना, उसका यूज़ करना सीखो। और अब हम बुक में लिखी हुई कुछ लास्ट की लाइनों को कोट करते हैं। जैसे तलवार को पकड़ने का, स्वॉर्ड को पकड़ने का एक सही तरीका होता है। आपको कभी भी उसको शार्प साइड से, एज साइड से नहीं पकड़ना है, आपको उसको हैंडल साइड से पकड़ना है। क्यों? वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, वो आपको एक बैलेंस बना के रखेगी और वो आपको कट नहीं करेगी, राइट? इसी तरीके से आपको अपने दुश्मन को छोड़ना नहीं है, उससे दूर नहीं भागना है, आपको उसे इस्तेमाल करना और उसको अपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करना सीखना है। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन योर फ्रेंड। कुछ लोग मीठे सांप होते हैं और सांपों से दूर रहना चाहिए। वो हर उस अच्छी चीज़ का यूज़ करने वाले हैं जो आपको खुश करने वाली है, आपको अच्छा फील कराने वाली है, बट दे आर रेडी टू बाइट यू। और वो इंतज़ार में आपका फ़ायदा उठाने के लिए। आने वाले लॉज और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बाकी लॉज को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। एंड आई एम रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस।